जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आम इंसान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आम इंसान जिसके लिए रोटी के लिए जद्दोजहद करना भी इतना मुश्किल होता है कि वो सुबह से शाम तक इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि किसी न किसी तरीके से अपने परिवार के लिए 2 वक्त के रोटी जो है वो कमा सके। लेकिन अब उसे एक और बड़ा झटका लगने वाला है। खबर में जो आपको देने जा रहा हूं, उस खबर को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आम इंसान जब भी बीमार होता है, जब भी उसे कोई दर्द होती है, बॉडी में पेन होता है, खांसी जुकाम या बुखार होता है, अब वो सोचेगा 10 बार कि क्या मुझे बुखार हो, क्या मैं खांसी जुकाम मुझे आए या ना आए। वो भगवान से दुआ करेगा कि मुझे बुखार भी ना हो, क्योंकि पहले तो कंडीशंस हमारे हॉस्पिटल्स की किस तरीके से आप सभी जानते हैं। सरकारी अस्पतालों में क्या होता है, अगर कोई शख्स बीमार होता है तो उसे किस तरीके से जो है वो यातनाओं का सामना करना पड़ता है, कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स जो है वो किस तरीके से वहाँ पे ट्रीट करते हैं, सभी को नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं। लेकिन अब आम इंसान की जेब पर और असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो खबर आ रही है उससे ये बताया जा रहा है कि 11%, 10% रेट्स जो हैं कॉमन दवाइयों के बढ़ गए हैं। कॉमन दवाइयों से मेरा मतलब है जिसमें पेन किलर्स आते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, और ये रेट्स जो हैं एंटी इन्फेक्टिव्स आते हैं, इनके दाम अब 10% और बढ़ चुके हैं। यानी कि अब जो पैरासीटामोल या आप डोलो मेडिसिन ही ले रहे थे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बुखार के लिए, अब वो उसके भी रेट बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर जो है वो आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दाम जो है ये बढ़ाए गए हैं। इंडिया की बात करें तो ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उसने 10.7% का हाइक जो है वो शेड्यूल्ड ड्रग के ऊपर जो है कंट्रोल जो है उसके ऊपर बढ़ा दिया है, और ये हाईएस्ट प्राइस हाइक जो है उसने अलाउड किया है। 800 ड्रग्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर हैं, जिनके दाम जो है अप्रैल 1 से जो है वो बढ़ जाएंगे। आपकी जेब पर सीधा असर जो है वो पड़ने को मिलेगा। जो NLEM है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की अगर बात करें, उसमें ड्रग्स जिस तरीके के पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स जिस तरीके से एजिथ्रोमाइसिन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एंटी अनीमिया के लिए, विटामिन और मिनरल्स के लिए यूज की जाती है। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो मॉडरेटली टू सेवरल इल कोविड-19 पेशेंट्स को भी जो स्टीरॉइड्स जो दिए जाते थे वो भी सूची के अंदर हैं। और ये इंक्रीज जो हुआ है ये होलसेल प्राइस पर जो है वो किया गया है, और ये NPPA जो है इसने कहा है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो WPI डाटा है उसने ये बताया है कि इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उसने एनुअल चेंज WPI जो है उसका 10.7607% जो है ये कैलेंडर 2021 जो था उसमें बताया गया था, और अब कॉरस्पॉन्डिंग ईयर जो 2020 का था उसमें NPPA जो था उसने नोटिस किया था। अब जो प्राइजेस हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स के उन्हें अलो किया जाता है कि हर साल जो है वो ड्रग प्राइस रेगुलेटर जो है वो उसे रिवाइज कर सकता है। लेकिन अब इंडस्ट्री जो है वो डिमांड कर रही है सब्सटेंशियल इंक्रीज जो चाहिए उसको, ताकि जिस तरीके से लगातार लागत बढ़ रही है बनाने में, तो वो चाहते हैं जिस तरीके से पैंडेमिक रहा 2 साल का, तो अब इसका असर जो है दवाइयों पर भी पड़ रहा है। और पहले तो दवाइयां जो बाकी दवाइयां थी उसका देखा जाता, लेकिन अब पैरासीटामोल से लेकर एजिथ्रोमाइसिन जो एक कॉमन दवाइयां यूज करता है इंसान बीमार होने पर, खांसी जुकाम होने पर, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्टिव रहती हैं, इन मेडिसिन पर भी अब जो है रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री से अगर बात करें, एक्सपर्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि पिछले 2 साल जो रहे हैं उसमें प्राइसेस जो रहे हैं वो की फैक्टर रहे हैं API के अंदर, और जिसमें इंक्रीज दिखा गया है 15 से 130%। प्राइस जिस तरीके से पैरासीटामोल है वो जंप कर जाएगा 130% के हिसाब से। और इसी तरीके से जो प्राइस हैं ये बताया जा रहा है कि 18 से 262% जो है ये बढ़ेंगे। जिस तरीके से प्राइसेस ग्लिसरीन की बात करें, प्रोपलाइन ग्लाइसोल की बात करें, सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग सिरप जो बनाई जाती हैं, ओरल ड्रॉप जो बनाई जाती हैं बच्चों के लिए, स्टाइरल प्रिपरेशन जो होती है, इसके अलावा जितना भी स्काई रॉकेट होता है वो 263% से 83% जो है ये रेट बढ़ जाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं ये इंटरमीडिएट्स जो जिस तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं उनमें जो है 11 से लेके 175% बढ़ाने का अनुमान है। जिस तरीके से पेनिसिलिन जी रजिस्टरिंग जो है वो 175% से जंप कर जाएगी। और नवंबर की बात करें तो नवंबर में एक लॉबी ग्रुप जो था उसने रिप्रेजेंट किया था कि 1000 इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्होंने अर्ज किया था गवर्नमेंट से कि उन्हें अलो किया जाए कि वो अपने प्राइसेस को शेड्यूल फॉर्मेशन के अंदर इंक्रीज कर सकें 10% के हिसाब से, और इमीडिएट इफेक्ट से कहा गया था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं उसमें 20% के हिसाब से शेड्यूल्ड ड्रग्स जो हैं उनके रेट बढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर एक आम इंसान को बड़ा झटका जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज देने जा रही हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11% के लगभग जो है पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन जैसी कॉमन दवाइयां जो हैं इनके भी दाम अब बढ़ गए हैं। तो अब आम इंसान बीमार होने से पहले भी 20 बार सोचेगा कि मैं बीमार हूं या ना हूं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाना जिस इंसान के लिए मुश्किल है, अब वो पैरासीटामोल की दवाई जो 1 रुपए की टैबलेट एक आती थी, अब वो 10 बार सोचेगा कि इसको मैं लूं या ना लूं। आपको क्या लगता है अपने रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम डेज के लिए बाहु एक्सप्रेस पर के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।